नमस्कार दोस्तों, रियल टेल्स इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं सुपरनेचुरल पॉडकास्ट। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी शिल्पा जानी की है जो दिल्ली में आनंद नगर में रहती है। वो पेशे से एक HR मैनेजर है और उनके पति IT कंपनी में काम करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये घटना तब की है जब वो 24 साल की थी और 6 महीने से प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मैटरनिटी लीव ली हुई थी। उनके पति जब घर आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक पार्क देखा। वैसे वो पार्क काफ़ी पुराना था और काफ़ी लोग वहाँ पे जाते भी थे। तब जब उनके पति घर पे आए तो उन्होंने शिल्पा को बताया कि चलो शिल्पा, हम वो पार्क में वॉक करने जाते हैं ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। तुम भी पूरा दिन घर पे रह के बोर हो जाती होगी। शिल्पा तुरंत मान गई। तभी शिल्पा का फ़ोन बजा तो शिल्पा उसकी माँ के साथ बात कर रही थी। तब उन्होंने बताया कि हम ऐसे रात को वॉक करने जाते हैं। तभी उनकी माँ ने शिल्पा को बोला कि ऐसे इस टाइम पे बाहर जाना सेफ नहीं है, पर शिल्पा ने वो बात को इग्नोर कर दिया। फिर बात करके शिल्पा और उसका पति दोनों कार में बैठ के पार्क में वॉक करने चले गए। आधा घंटे तक उन्होंने वॉक किया। फिर वो लोग वापस चल रहे थे। तब शिल्पा का पति कार के ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था और शिल्पा दूसरी सीट पे बैठी थी। और जब वो दरवाज़ा बंद कर रही थी, अचानक से एक बूढ़ी औरत आई और उसका ड्रेस खींचने लगी। तब शिल्पा को लगा कि कोई पैसे मांगने आई होगी, तो उसने इग्नोर किया और कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वो लोग थोड़े आगे गए और एक सिग्नल पे रुक गए। तब शिल्पा ने देखा कि वो बूढ़ी औरत वहीं चल रही थी, पर उसने वो इग्नोर किया और वो लोग घर पहुंच गए। फिर पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। बट अगली रात के पति को किसी कॉन्फ्रेंस के लिए शहर से बाहर जाना था, तो वो बाहर गया था और शिल्पा घर पे अकेली थी। तो रात के 2 बजे थे और एकदम से शिल्पा की नींद खुल गई और उसने जो देखा वो देख के उसकी रूह कांप गई। उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वही बूढ़ी औरत उसके पलंग पे बैठी हुई थी और कह रही थी, मेरे करीब आओ शिल्पा, मेरे करीब आओ, मेरे पास आओ। ये देखकर शिल्पा की दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो बहुत घबरा गई। उसे लगा कि कहीं ये मेरे बच्चे को या मुझे नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो सीधा दौड़ी। उसने तुरंत अपने पति को कॉल किया, बट उसका पति बाहर था, तो उसको आते आते सुबह के 5 बज गए। उसके पति को ये सारी घटना बताई और उसी टाइम पे शिल्पा ने उनकी माँ को कॉल करके ये सब बताया। उनकी माँ भी बहुत घबरा गई और दूसरे ही दिन तुरंत एक पंडित जी को घर में लेके आई। तब पंडित जी ने पूरी चीज़ देखी और बोला, शिल्पा जब घर पे आई रात को तो वो अकेली नहीं थी, वो किसी को लेके आई थी। तभी पंडित जी ने पूरे घर का मुआयना किया और पूजा की। उसके बाद शिल्पा को और उसके पति को हाथ में धागा बांधा गया और रोज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए बोला गया। उसके बाद उसे वो बूढ़ी औरत कभी नहीं देखी। बट दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान आपको कुछ विशेष जगहों पर जाना अवॉइड करना चाहिए।